नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज रंका हिंदी में। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव होने वाला है। हालांकि उससे पहले सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। यह तस्वीरें सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की है। ये तस्वीरें खास इसलिए हैं क्योंकि पिछले 5 सालों से दोनों के बीच काफी मतभेद रहे हैं। मतभेद के चलते शिवपाल ने सपा छोड़कर अपनी नई पार्टी प्रसपा का गठन कर लिया था। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों फिर साथ नजर आए थे, परंतु दूरियां फिर भी कम नहीं हुई। चुनाव प्रचार में दोनों साथ रहे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, उसके नतीजे आ गए, उसके बाद शिवपाल यादव फिर से दूर हो गए। बहरहाल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय बन चुकी है। सवाल यह उठ रहा है, क्या दोनों के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं? क्या अब पूरी तरह से सत्ता में शिवपाल की वापसी होगी? हालांकि इस सवालों ने सियासी गलियारों में हलचल सी मचा दी है। माना जाता है कि मैनपुरी का उपचुनाव यादव परिवार के लिए हमेशा से ही प्रतिष्ठा का विषय रहा है। 1989 से यह सीट मुलायम सिंह यादव और उनके करीबियों के पास ही है। ऐसे में अब उनके ना रहने पर अगर ये सीट सपा हारती है तो इसका बड़ा सियासी संदेश जाएगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होंगे। यही कारण है कि वो किसी भी हालत में यह उपचुनाव जीतना चाहते हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि अब तक पिता मुलायम सिंह यादव ने ही पूरे परिवार को एकजुट रखा है। हालांकि कई बार परिवार में विवाद भी हुआ है और कुछ लोगों ने अलग रास्ता भी पकड़ लिया, लेकिन मुलायम के नाम पर पूरा परिवार एकजुट रहा है। शिवपाल सिंह यादव भी मुलायम का काफी सम्मान करते थे। अब उनके ना रहने पर अखिलेश को कोई ऐसे शख्स चाहिए जो परिवार को एकजुट रख पाए। वहीं अखिलेश यादव को पता है कि यह काम शिवपाल के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव के निधन पर अखिलेश और शिवपाल के बीच दूरियां खत्म होती दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा ही इस बार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भी देखने को मिला। शिवपाल को अखिलेश ने गठबंधन में शामिल किया था। हालांकि तब अखिलेश ने शिवपाल के अलावा उनके पार्टी से किसी और को टिकट नहीं दिया। सपा के ही टिकट पर जसवंत नगर से शिवपाल यादव चुनाव लड़े थे और सबसे बड़ी जीत हासिल किए थे। हालांकि मुमकिन यह भी है कि सिर्फ मैनपुरी उपचुनाव के लिए अखिलेश ने शिवपाल के साथ दूरियां कम की हो और बाद में दोनों के बीच वापस रिश्ते खराब हो जाए। यह कहना फिलहाल गलत नहीं होगा। कुल मिलाकर अखिलेश और शिवपाल के बीच लड़ाई बहुत पुरानी है। अगर उनके अतीत में जाएंगे तो देखने मिलता है कि शिवपाल के सपा से दूरियां कैसे हुई। हालांकि सपा से सिर्फ दूरियां ही नहीं हुई, बल्कि शिवपाल से सपा पूरी तरह से छीन ली गई थी। लेकिन इससे दोनों का ही नुकसान है। शिवपाल यादव का कोई बड़ा फायदा यहां देखने नहीं मिल सकता। अलग पार्टी बनाकर बीजेपी में भी जाने को लेकर उनकी बातें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि शिवपाल कुछ न कुछ उम्मीद रखते हैं। राजनीति के इस पड़ाव पर इतने अनुभवों के बाद में और बीजेपी किसी को भी जब साथ में लेती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आ जाए, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर किसी भी पद की उपेक्षा के इरादे से न आए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अपर्णा यादव है। बीजेपी में शामिल हुई पर कुछ भी नहीं मिला। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव में सोचा जा रहा था कि उनका नाम आगे आएगा, पर बाद में स्पष्ट हो गया कि वह चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं उपचुनाव के बाद साफ हो जाएगा कि दोनों के बीच संबंध कैसा चलता है। यह भी पता चल जाएगा कि शिवपाल यादव वापस सपा में शामिल होंगे या अखिलेश से उनकी लड़ाई और तेज जाएगी। हालांकि इस समय वह अखिलेश यादव के करीब जरूर दिख रहे हैं। साथ ही मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को लेकर खूब प्रचार भी कर रहे हैं। शिवपाल ने हाल ही में एक ट्वीट में अखिलेश के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि हम सब में है नेताजी, लो सब हो गए एक। यह बात वो अपने भाषणों में भी कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं मैनपुरी लोकसभा में समीकरण क्या है। मैनपुरी में अभी करीब 17 लाख वोटर्स है। इनमें 9,70,000 पुरुष है, 7,80,000 महिलाएं हैं। बता दें कि 2019 में इस सीट पर 58.5% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मुलायम सिंह यादव को कुल 5,24,926 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी प्रेम सिंह शाह के रहे थे। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उनको कुल 4,30,537 वोट मिले थे। मुलायम सिंह यादव को
94,389 मतों के अंतर से जीत मिली थी। इस बार डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, इसलिए परिवार के लोगों को एकजुट होना पड़ा और शिवपाल यादव को भी मैदान में उतरना पड़ा है। जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा यादव मतदाता है, इनकी संख्या करीब 3.5 लाख है। शाक्य ठाकुर जाटों मतदाता भी अच्छी तरह से हैं। इनकी संख्या इस तरह से है, 1,60,000 शाक्य है, 1,50,000 ठाकुर है, 1,40,000 जाटव है, 1,20,000 ब्राह्मण है, 1 लाख राजपूत के वोट है। वैश्य मुस्लिम मतदाता भी 1 लाख के करीब है। मैनपुरी लोकसभा सीट में विधानसभा के 5 सीटें आती हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई। 17 नवंबर को नामांकन दाखिल हुए। 21 नवंबर को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख थी। 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी, जब हिमाचल और गुजरात के नतीजे आ रहे होंगे। मैनपुरी उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं और डिंपल यादव और रघुराज सिंह शाक्य के बीच में जो मुकाबला है, यह किसी बड़े चुनाव से कम नहीं होने वाला है, बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं हिमाचल और गुजरात, इसमें सरकार किसकी बनती है, यह तो एक बड़ा सवाल रहेगा। तो वहीं मैनपुरी में परिवारवाद बचेगा या नहीं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल बना रहेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।